हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो आपके सी एस आई नेट गेट में सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा पार्टीशन फंक्शन। आपको एग्ज़ाम में क्या है, कई बार आपको पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए वो कहता है, और पार्टीशन फंक्शन का बहुत यूज़ है। सपोज करो जो आपका पार्टीशन फंक्शन है, मतलब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट है। सपोज करो आपका पार्टीशन फंक्शन जेड है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, जो आपका पार्टीशन फंक्शन होता है वो हम क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं सम ऑफ द एनर्जी, हम कह सकते हैं इसको। और उसका ये बेनिफिट है कि अगर आपका पार्टीशन फंक्शन आपको पता है तो आप उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो सिस्टम की, और एवरेज एनर्जी, जब हम टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। उससे हम क्या है, फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। उससे हम प्रेशर निकाल सकते हैं। उससे हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, और इवन स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने बेनिफिट होते हैं हम हमें पार्टीशन फंक्शन के। मतलब आपको कई बार न्यूमेरिकल में ये होता है कि आपको पार्टीशन फंक्शन देते हैं वो, और उसको उससे बेस पर आपको क्या है, फ्री एनर्जी निकालने को कहते हैं, जहाँ आपको एवरेज एनर्जी निकालने को कहते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे क्या है पार्टीशन फंक्शन का रिलेशन है इन सभी के साथ, वो डिफाइन करेंगे, और इसके अलग अलग फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मेन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ये आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी एनर्जी हो गई है, ठीक है, प्रेशर हो गया, एंट्रोपी, सारा ये आपका पार्टीशन फंक्शन ये डिफाइन कर सकता है। सपोज आपका सेम जैसे है, जैसे आपको आप क्लासिकल में पढ़ते हो एक्स पोजीशन है, तो आप उससे क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अगर मास पता है तो फोर्स भी निकाल सकते हैं ना। तो सेम आपका क्या है, जहाँ पर आपका रोल प्ले कर रहा है पार्टीशन फंक्शन लाइक एक्स पोजीशन, तो उससे जहाँ पर आप वेलोसिटी निकाल सकते थे, एक्सेलरेशन और फोर्स, जहाँ पर आपका क्या है, सभी आप इंट्रोपी कह सकते हैं, प्रेशर, ठीक है, फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अदर पैरामीटर। अभी आपको मैं डेफिनेशन नीचे बताऊंगा जी, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, समीशन। ठीक है, नीचे लिखा है, ये देखिए एक्सप्रेशन है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं जेड इज इक्वल टू समीशन ईस्ट पर माइनस बीटा ई एस। जो आपका बीटा जहाँ पर टी आता है ना, तो आपका जो फंक्शन है टेम्परेचर का। ठीक है, it is a function of temperature and other parameter such as volume enclosing a gas. Most of the aggressive thermodynamic variables of the system such as total energy, free energy, entropy, pressure are can be expressed in the term of partition function. Means इसका कहने का ये मतलब है कि हम पार्टीशन फंक्शन से ये सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। इसमें आपको पता है, आपने असेंबल तीन टाइप के पढ़े होंगे, माइक्रो कैनोनिकल, ठीक है, कैनोनिकल, और आपका ग्रैंड, ठीक है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो उस पर डिपेंड करता है आपके ना, दो पार्टीशन फंक्शन जब मोस्टली यूज़ करते हैं हम इसमें, एक होता है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, और सेकंड आप कह सकते हैं ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, इसमें जो आपका मोस्टली यूज़ होता है वो आपका क्या होता है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, इसकी मैंने दो तीन डेफिनेशन है, मतलब डिपेंड करता है आपका केस कौन सा है। अगर आपका क्वांटम है तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन कह सकते हैं। अगर आपकी डिजनेसी है तो थोड़ा सा फार्मूले में इसमें चेंज आ जाएगा। अगर आपका क्लासिकल है तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या है, आपका जेड इज इक्वल टू समीशन ईस्ट पर माइनस बीटा ई एस, जहाँ पर बीटा क्या है आपका इनवर्स टेम्परेचर कहते हैं, मतलब 1/kVT। केवीटी आपका क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जो आपका ईस्ट पर माइनस बीटा ई एस है, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी सिर्फ सिंपल डेफिनेशन। इसमें ये होता है कि आपको स्टेट देती होती हैं, जैसे E1 स्टेट है, E2 स्टेट है, ठीक है, उसकी एनर्जी आपको स्पेशल मेंशन कर देते हैं वो, इसकी एनर्जी सपोज करो E1 E2 है, तो आप पार्टीशन फंक्शन निकालना है। तो जहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ईस्ट पर बीटा E1 प्लस ईस्ट पर ईटा बीटा E2। ठीक है, ये आपका समीशन के फॉर्म में, अगर थ्री स्टेट देंगे तो हमने जस्ट समीशन करना है, और आपकी E1 E2 आपकी वैल्यू वो देते हैं जनरली। ठीक है, अगर सपोज करो आपका की होता है कि स्टेट जैसे मैंने ड्रॉ की थी E1 E2, उसकी डिजेनरेसी है, मतलब ये है कि दो स्टेट्स की सेम एनर्जी है,
तो आपका थोड़ा सा फार्मूला चेंज आएगा, आपको डीजन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका पार्टीशन फंक्शन आ गया सेकंड, जहाँ पर आपका क्या है डी जे सी आपका क्या है डीजन फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका मतलब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, आपको फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने जस्ट ये देखना है कि आपका बेसिक गैस का कौन से फार्मूले हैं। जो फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके डिपेंड करता है आपका डीजनेसी, और सिंपल है तो ऊपर है। अभी डिपेंड करता है आपका क्लासिकल भी हो सकता है। मींस आपका जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है अपनी प्लेलिस्ट में कि बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस में भी मुझे वहाँ पर पूछा गया था कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने डेफिनेशन एक जे बताई थी एट ए टाइम जो मुझे याद था। ठीक है, और उसके बाद मैंने जे भी बताई थी। तो सारी मैंने वीडियो डिस्कस की है, उसमें मतलब टॉपिक डिस्कस किया है पार्टीशन फंक्शन कैसे मुझे पूछा था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो। अभी इसमें क्या होता है पार्टीशन फंक्शन इन क्लासिकल में, तो आपका क्या है इंटीग्रेशन आ जाता है, उसके बाद आपका जहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ आ जाता है इस पर माइनस बीटा एच, जहाँ पर आपका क्या था एनर्जी ऑफ स्टेट थी एनी स्टेट ई जे जे स्टेट, जहाँ पर आपका क्या है एच आ जाएगा हेल्म, आपका क्या है हैमिल्टोनियन टोटल, जहाँ पर मैंने लिखे हैं फैक्टर क्या है पी इंडिकेट पोजीशन में पार्टिकल मोमेंटम पोजीशन है, जो आपका इंटीग्रेशन है मतलब ट्रिप का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, और एच आपका क्या है क्लासिकल हैमिल्टोनियन है। ठीक है, जो आपने देख लेना फार्मूला जी। ठीक है, जहाँ पर एच दी पावर 3n क्या है वो आपको मैं नीचे दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर क्यों लिखा है, जहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हम यूनिट को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसका फोर्थ फार्मूला भी है, जो जनरली ऐसा होता है कि आपको एच की वैल्यू दी होती है मतलब हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स की इन मैट्रिक्स, तो आपने क्या है उसका पार्टीशन फंक्शन निकालना है। जी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका क्या फार्मूला होता है जेड इज इक्वल ट्रेस ऑफ ईस्ट पर माइनस बीटा एच। ठीक है, ट्रेस आपने पता ही मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है सबसे पहले ईस्ट पर माइनस बीटा एच निकालना होता है, वो आप कैसे निकालते हो डायगोनलाइजेशन से। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऊपर इसका जेड से हम क्या निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपका एवरेज एनर्जी कह सकते हैं, एंट्रोपी। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी सारा निकाल सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे जो आपका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का जो आपने याद रखना जैसे लिखा है ईस्ट पर बीटा ई जेड। ठीक है, और जेड मीन्स ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है कि E1 E2 आपकी डिफरेंट स्टेट हैं, आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी और पार्टिकल इन स्टेट E2। ठीक है, तो आपने करना है क्या है देख सकते हैं जहाँ पर ऊपर ईस्ट पर माइनस बीटा ई एस है, मीन्स आपको कोई भी स्टेट दी होगी E2 की। ठीक है, और नीचे आपका क्या है जेड, जो आपका क्या समीशन आता है। अगर इसका मैं फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा बीटा ई एस, नीचे आपका समीशन ई एस। ठीक है, मीन्स आपको कोई भी स्टेट जैसे दी है 1 2 और आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है सेकंड में, तो आपका क्या है वही सेम आपका ईस्ट पर माइनस बीटा E2 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा आपका टोटल मतलब ईस्ट पर ई बीटा E1 प्लस ईस्ट पर बीटा E2। ठीक है, समझ लग गया आपको, मतलब जेड है नीचे क्या आपका समीशन है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी आपकी ऑलवेज और इक्वल टू मतलब हो सकता है लेस देन मतलब 1 होगी ना मतलब, और इसलिए आपका नीचे समीशन है मतलब नीचे आपकी ज़्यादा टर्म आएंगी ना, कह सकते हैं ईस्ट पर बीटा E1 ईस्ट पर बीटा E3 जो भी आपकी हैं एन टाइम्स, और ऊपर आपको पार्टिकुलर स्टेट की पूछी है। पता लग गया आपको। अभी इसका क्या है कि प्रोबेबिलिटी का सम वो आपको पता है टोटल 1 होना है। सबसे फर्स्ट टर्म हमने निकालती प्रोबेबिलिटी, वो क्या है आपका ये फॉर्मूला है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपकी टर्म है जो आपकी एवरेज एनर्जी होती है। ठीक है, वो आपको क्या है फार्मूला इसका ES/PS, आप क्वांटम में करते होंगे ना, आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आपका ये फार्मूला आ गया। ठीक है, एवरेज एनर्जी का फार्मूला क्या है आपका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग जेड रिस्पेक्ट टू बीटा। अगर इसको मैंने मतलब जहाँ पर क्या है आपका लॉग, इसका और फार्मूला भी है एक मिनट, जहाँ पर बीटा है तो रिस्पेक्ट में टी करना है तो ये आपको फार्मूला आ जाएगा जस्ट क्या है आपको बीटा इज इक्वल 1/kBT है।
तो आपको जस्ट इसको रिप्लेस कर देना जहाँ से, तो आपका ये फॉर्मूला आ गया जी। ठीक है, ये भी आपका एनर्जी का रिलेशन है, ये विद एनर्जी का रिलेशन है किससे, पार्टीशन फंक्शन से। ठीक है, उसके बाद आपका हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपको पता है कि आप जो आपकी एवरेज एनर्जी है उसका जस्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपको क्या वो आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला है, सबसे पहले ये करेंगे हम, ये आपका है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, इससे ये भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मैं बता दूंगा आपको। ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आपकी क्या है, माइनस के वी टी लॉग ऑफ जेड, यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, हमने देखो आपको पार्टीशन फंक्शन दिया है जेड, तो उससे आप कह सकते हो फ्री एनर्जी निकाल सकते हो ना। ठीक है, अगर फ्री एनर्जी आपने निकाल ली है, सपोज करो आपने फ्री एनर्जी निकाल ली है, तो उससे एंट्रोपी निकल जाएगी। कैसे, आपकी एंट्रोपी होती है माइनस कर लिए भाई, कर ली टी। ठीक है, और आपने प्रेशर निकालना है, तो आपका क्या होगा, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके दो टर्म निकल सकते हैं, जहाँ पर देखिए एंट्रोपी क्या रिलेशन है, ये आपने याद रखना है बस, माइनस कर ली ए पॉन कर ली टी। और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका टर्म में थी, हम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन है, वो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपका इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली इसके फॉर्मूले भी लिख दूंगा और आपके एग्जांपल भी डिस्कस कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।